तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए आज बेहद अहम दिन है और फौरी तौर पर इसे एक राहत कह सकते हैं कि एक जज की तरफ से तो केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अब इंतजार जस्टिस उज्जवल भुइयां का है जब वो जमानत को लेकर अपना फैसला पढ़ेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर सीएम केजरीवाल उन्हें जमानत मिलती है या नहीं ये देखना होगा। एक जज ने उन्हें जमानत दे दी है, जस्टिस सूर्यकांत। इंतजार जस्टिस उज्जवल भुइयां उनके फैसले का है जब वो जमानत को लेकर अपना फैसला पढ़ेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद अहम है। यहां पर लगातार नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभी इस वक्त सभी की टिकी हुई है। और देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। यह बड़ी खबर, एक बड़ी राहत यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है और यह भी आपको बता दें कि ईडी मामले में भी जमानत की शर्तें लागू होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है, आपको यह बड़ी खबर। और प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रीम कोर्ट से ही। प्रभाकर, केजरीवाल को जमानत मिल गई है, क्या कुछ अपने फैसले में यहां जजेस ने कहा, विस्तार से बताइए। जो बातें मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कोर्ट ने कही थी, वही बातें अरविंद केजरीवाल के मामले में भी कोर्ट ने कही है कि निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने का कोई संभावना नहीं दिख रही है और जो आरोपी है उसका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसके निजी स्वतंत्रता है, उसका लंबे समय तक बिना ट्रायल पूरा हुए लंबे समय तक अगर सलाखों के पीछे रखा जाता है तो कहीं ना कहीं वो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और इस आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ईडी मामले में जो शर्तें लगाई गई थी अरविंद केजरीवाल की रिहाई के जमानत पर, वही शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ईडी वाले मामले में जो शर्तें थी वो लागू रहेंगी। मैं उन शर्तों को एक एक करके बता रहा हूं। मसलन ये कि वो बेल बॉन्ड भरेंगे, वो तो एक सामान्य शर्त है जो सामान्य मामलों में होता है। जो महत्वपूर्ण है अरविंद केजरीवाल के मामले में वो ये कि अरविंद केजरीवाल सचिवालय नहीं जाएंगे। ईडी में जो शर्त थी वो यहां भी लागू होगी। अरविंद केजरीवाल सचिवालय नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर फाइलों पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। लेकिन इसका एक राइडर ये था कि अगर एलजी को किसी मामले में लगता है कि मुख्यमंत्री की साइन की सिग्नेचर की जरूरत है तो एलजी इस तरह के सिग्नेचर के लिए अरविंद केजरीवाल को कह सकते हैं और अरविंद केजरीवाल केवल उस मामले में फाइल पर सिग्नेचर कर सकते हैं। इसे समझने की जरूरत है कि क्या अरविंद केजरीवाल फुल फ्लेज मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे, फाइलों पर सिग्नेचर करेंगे, या यहां पर उनके अधिकार सीमित हैं। तो ईडी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और उसमें जो शर्तें थी उसके मुताबिक कंडीशनल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाएंगे, सचिवालय में नहीं जाएंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर सभी फाइलों पर साइन नहीं करेंगे। जिन मामलों में लगेगा, एलजी को लगेगा कि यहां पर अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर की जरूरत है, वहां पर अरविंद केजरीवाल केवल वहां पर सिग्नेचर करेंगे। इसे भी समझने की जरूरत है। यह शर्त इसलिए लगाई गई कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल के तरफ से ये बार बार कोर्ट में कहा गया कि माय लॉर्ड मुझे आप जमानत दे दीजिए, आप भले ही आप ये हमारे पर कोई शर्त लगा दें, हम मुख्यमंत्री के तौर पर फाइल साइन नहीं करेंगे। ये भी हम कह रहे हैं। कोर्ट ने कहा था, तब कहा था कि आपने जो बातें खुद कही हैं वही बातें आप पे लागू होती हैं। लेकिन उस समय एक बात और आई थी कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा था कि कहीं बाद में ये ना कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर नहीं करने के चलते दिल्ली में शासन व्यवस्था ठप हो गई है और सारा ठिकरा, सरकार की विफलता का सारा ठिकरा है सो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सर पर फोड़ दिया जाए। तब कोर्ट ने यह शर्त लगाई थी। तो मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल सचिवालय नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर खुद से साइन नहीं करेंगे। लेकिन अगर एलजी को लगता है कि दिल्ली में किसी पॉलिसी के लिए, किसी मामले के लिए अरविंद केजरीवाल की साइन की जरूरत है तो वहां पर उनको कंडीशनल छूट मिली हुई है, वो भी जब एलजी चाहेंगे तब। अब बात आती है, ये तो हो गया सरकार चलने और चलाने की बात। अब आती है बात कि अरविंद केजरीवाल की जमानत में आने के बाद
अचानक से हरियाणा चुनाव में एक बार सरगर्मी आ जाएगी। आपको पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल जमानत दी थी चुनाव प्रचार करने के लिए। देश के इतिहास में पहली बार हुआ था। तो अब अरविंद केजरीवाल आज किसी समय शाम तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से करीब 6 महीना बाद बाहर आ रहे हैं, बाहर आएंगे। हालांकि बीच में वो बाहर आए थे, तो अब जब वो बाहर आएंगे उनकी पार्टी, उनके नेताओं और अपोजिशन को काफी बूस्ट मिलने वाला है। इस बात को समझा जा सकता है कि अचानक से आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में अचानक से तेजी आएगी और अचानक से बल मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अरविंद केजरीवाल के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी। अब एक बात और समझने की है कि क्या अरविंद केजरीवाल को ये जमानत मिली है जिस मामले में, क्या इससे उस केस पर कितना असर पड़ता है, या क्या इसको इस तरह पढ़ा जा सकता है क्या कि अरविंद केजरीवाल को जमानत इसलिए मिल गई कि सीबीआई ने ढंग से जांच नहीं किया या केस कमजोर है। तो इसको इस तरह से तकनीकी तौर पर, कोर्ट रिपोर्टर के तौर पर अगर मैं बताऊं कि इससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। मेरिट के आधार पर यह जमानत नहीं मिली है। जमानत इसलिए मिली है कि अभी इस मामले में ट्रायल शुरू होने और पूरा होने में लंबा समय लगेगा, और इसलिए कोर्ट ने, चूंकि कोर्ट बार बार कह चुका है कि बेल इज राइट, जेल इज एक्सेप्शन, बेल आरोपी का अधिकार है और लंबे समय तक किसी भी आरोपी को सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। उसके फंडामेंटल राइट का ये उल्लंघन होता है। कोर्ट ने बात कही थी, कई मामलों में कहा, इसके पहले भी कहा, अपने कई फैसलों में दोहराया है। तो कोर्ट ने उसी आधार पर कि इस मामले में भी निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, और इस आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। तो ये निश्चित तौर पर अब आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता, जितने बड़े नेता सलाखों के पीछे थे, जेल में थे, वो सब बाहर आ चुके हैं। तो अब ये एक तरह से कहें कि ट्रायल अपनी गति से चलता रहेगा। जिस तरह से हिंदुस्तान में ट्रायल की गति होती है, बार बार मामले टलते हैं, बार बार गवाह आते हैं और जाते हैं, और जांच एजेंसियां अपने स्तर पर मंथर गति से यहां पर जो सुनवाई होती है, वो अपने धीरे धीरे वो सुनवाई होती रहेगी, और इधर पार्टी चलती रहेगी, पार्टी और पार्टी के नेताओं की राजनीति भी चलती रहेगी। और एक तरफ से ये कहें कि जो ये बार बार चर्चा हो रही थी, क्योंकि पहले मनीष सिसोदिया, पहले अब संजय सिंह को लेकर चर्चा हुई, मनीष सिसोदिया को लेकर चर्चा हुई, वो लोग बाहर आ गए, अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे थे, इस बहाने चर्चा हो रही थी, अब अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ गए। तो ऐसे में अब ये जो कथित शराब घोटाला है, उस पर चर्चा थोड़ी सीमित हो जाएगी, क्योंकि अब वो बातों पे चर्चा होगी जो अरविंद केजरीवाल कहेंगे, उन बातों पे चर्चा होगी जो मनीष सिसोदिया कहेंगे, उन बातों पे चर्चा होगी जो संजय सिंह कहा करते हैं। तो अब एक तरह से कहें कि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद से उनकी पार्टी, जैसा मैंने कहा, उनके लिए राहत की बात है, उनकी पार्टी के लिए राहत की बात है। और हरियाणा चुनाव में खास तौर पर जहां पार्टी बहुत ही मजबूती से लड़ने का दावा कर रही है, आपने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन इसलिए नहीं हो पाया कि आम आदमी पार्टी झुकने को तैयार नहीं थी और कांग्रेस एक हद तक उसे मनाने को तैयार नहीं थी, और दोनों ने स्वतंत्र चुनाव, अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था। तो इस तरह से अगर ये कहा जाए कि ये हरियाणा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल को मिली ये जमानत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और हरियाणा चुनाव में इस सरगर्मी को बढ़ाएगा। तो कुल मिलाकर ये कि अरविंद केजरीवाल शाम तक सलाखों से बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने रंग में रंग जाएंगे। उसके बाद वो धड़ल्ले से चुनाव प्रचार करेंगे और फिर वो तमाम बातें कहेंगे। शर्तें एक बार मैं फिर दोहरा दूं कि ईडी के मामले में जो अरविंद केजरीवाल की रिहाई के समय जो शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, वो शर्तें यहां पर भी लागू होंगी। अरविंद केजरीवाल सचिवालय नहीं जाएंगे, अरविंद केजरीवाल खुद से मुख्यमंत्री के तौर पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल केवल उसी फाइल पर और तभी सिग्नेचर करेंगे जब एलजी को लगेगा कि किसी मामले पर अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर की सख्त जरूरत है, तो एलजी चाहेंगे, एलजी कहेंगे, उस समय अरविंद केजरीवाल सिग्नेचर करें। बिल्कुल, तो यहां पर प्रभाकर आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजें यहां पर सामने रखी है। तो ऐसे